हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेज का पेंटोस फॉस्फेट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का ये पार्ट थर्ड है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस और इस पाथवे के कुछ स्टेप्स देखे थे और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने डिटेल में उन स्टेप्स के रिएक्शंस देखे थे। अभी हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोस फॉस्फेट में डिफरेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट किस तरह से जनरेट होते हैं और राइबोस की वर्चुअल सिंथेसिस कैसे होती है, रेड ब्लड सेल एंड ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एंड फाइनली CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट थर्ड। पहला हम देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों ही जो रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्टिल दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ग्लाइकोलाइसिस में NAD यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ऑक्सीडेशन के लिए NADP यूज़ किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस, NAD को NADH में रिड्यूस किया जाता है और ये जो रिड्यूस्ड NADH होता है इससे ATP बनाया जाता है। लेकिन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो NADP बना है एंड इससे NADPH बनता है जो ATP बनाने के काम में नहीं लिया जाता है, इंस्टेड फैट्स की सिंथेसिस में उसे यूज़ किया जाता है। जो NADH है उसको कभी भी डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के जैसे यूज़ नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट इन ग्लाइकोलाइसिस जब लैक्टेट बनाना होता है। ये वाला फिनोमिनन मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में बताया है, तो आप इसके लिए मेरी ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो देख सकते हैं। और इन टर्न जो NADPH है इसको हमेशा डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के जैसे ही यूज़ किया जाता है फैटी एसिड एंड स्टीरॉयड के सिंथेसिस में। तो ये ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के डिफरेंसेस हैं। नाउ हम देख लेते हैं कि ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट किस तरह से जनरेट होते हैं। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एक्चुअली किन टिश्यूज़ में होता है? लिवर में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, थायरॉइड, एरिथ्रोसाइट, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बनाता है NADPH। अब ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे किस में कम देखने को मिलता है? नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में और स्केलेटल मसल में। मतलब होता है लेकिन कम अमाउंट में ये कैरी ऑन होता है इन दो टिश्यूज़ के अंदर। तो जिन टिश्यूज़ में एक्टिव पाथवे हो रहा होता है, जहाँ NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जैसे कि फैटी एसिड की सिंथेसिस करनी है या स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस करनी है या अमीनो एसिड की सिंथेसिस करनी है, कौन सी एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। और इससे क्या बन जाता है? ग्लूटाथायोन बन जाता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो बेसिकली उन टिश्यूज़ में ये इम्पॉर्टेंटली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वर्क करता है। दो हमने डिहाइड्रोजनेजेस देखी थी जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की थी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज और दूसरी थी 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। ये कब बनती हैं? मतलब जब हमने बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन देखा था तभी मैंने बताया था कि एंजाइम्स ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में बना करके रेगुलेशन किया जाता है। अब ये जो दो एंजाइम है इनकी सिंथेसिस कब ज़्यादा होती है? जब एक पर्सन ने अच्छा खासा खाना खाया होता है, वेल फेड स्टेट होती है, तब क्या होता है? इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन बन करके ये दो एंजाइम्स की ज़्यादा सिंथेसिस होती है, जिससे क्या होगा? लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको यूज़ वैसे नहीं किया जाएगा कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ किया जाए, इंस्टेड उसको लिपिड की सिंथेसिस में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्चुअल सिंथेसिस ऑफ राइबोस। मतलब राइबोस की वर्चुअल सिंथेसिस भी हो सकती है। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइबोस कभी भी ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती, लेकिन हमने देखा सिर्फ कुछ ही टिश्यूज़ में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है। तो बाकी अगर टिश्यूज़ को DNA सिंथेसिस करनी हो तो वो कैसे बनाएं? क्योंकि राइबोस तो ब्लड में सर्कुलेट होती ही नहीं है, तब उसकी वर्चुअल सिंथेसिस की जाती है। अब वर्चुअल सिंथेसिस के लिए क्या किया जाता है? जैसे मसल्स है, इसमें कम एक्टिविटी होती है, तो बेसिकली ये जो टिश्यूज़ हैं ये कैसे बना सकते हैं? राइबोस 5 फॉस्फेट।
तो हमने रिवर्सल वाला पाथवे देखा था पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। रिवर्सल वाला पाथवे नीचे से अगर शुरू किया जाए तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी राइबोज 5 फॉस्फेट बन सकती है। तो इसे हम वर्चुअल सिंथेसिस कहते हैं और इसमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं वापस से फिनोमिनन दिखा देती हूँ। ये वाला जो फिनोमिनन आप देख रहे हो, अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से रिवर्सिबल सिंथेसिस की जाए तो राइबोज 5 फॉस्फेट भी बन जाएगी। ऊपर वाले ऑक्सीडेटिव फेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो या नहीं हो, लेकिन ये वाली एंजाइम्स तो हमेशा अवेलेबल रहती हैं, ट्रांसकीटोलेजेस एंड ट्रांसएल्डोलेजेस। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस से राइबोज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस हो जाती है। नाउ हम देखते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का क्या रोल है रेड ब्लड सेल के अंदर। तो रेड ब्लड सेल में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो NADPH बनाता है RBC के अंदर, इस NADPH को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ग्लूटाथायोन जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस करने वाली एंजाइम है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, और इसको एक कोएंजाइम भी चाहिए, FAD भी चाहिए। तो बेसिकली ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए NADPH रिक्वायर्ड होता है RBC में। अब ये जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है, एक्चुअली ये क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना हुआ होता है उसको रिमूव करता है। एंजाइम कौन सी चाहिए? ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो सिलीनियम एनालॉग यूज़ करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड में एक ऐसा अमीनो एसिड है जो स्टॉप कोडॉन के से बनता है। उस अमीनो एसिड का नाम है सिलीनोसिस्टीन। स्टॉप कोडॉन है UGA। तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और कौन सी एंजाइम में प्रेजेंट होता है? ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज में सिलीनोसिस्टीन प्रेजेंट होता है। तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज क्या करती है? H2O2 को रिमूव करती है। तो जब ये H2O2 को रिमूव करेगी तो ऑब्वियसली RBC की लाइफ स्पैन इन्हांस हो जाएगी। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं होगी तो RBC जल्दी रप्चर होगा, हीमोलाइसिस होगा और अनीमिया होगा। तो हम देख सकते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे RBC में क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर RBC में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे नहीं होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्यूमुलेशन से RBC का लाइफ स्पैन कम होगा। हम ये एक बार पाथवे देख लेते हैं। जैसा हमने देखा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या करता है? NADPH बनाता है, और ये NADPH क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन, ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है, इसको रिड्यूस करता है। एंजाइम कौन सी होती है? ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। और जैसा हमने आगे पढ़ा था, इसे एक कोएंजाइम चाहिए, FAD। अब ये जो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन की, ये क्या करती है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमारा है उसको डिस्ट्रॉय, मतलब उसको रिड्यूस कर देती। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो कि सिलीनोसिस्टीन को यूज़ करती है, तो उसको कन्वर्ट कर देती है वाटर मॉलिक्यूल में, और इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट नहीं हो पाता RBC में और RBC का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इस पे आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें A, B और C क्या है, रिएक्शंस दे रखे हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट से क्या बनेगा और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से क्या बनेगा। तो एक्चुअली इसमें पेंटोज फॉस्फेट यूजुअली CSI या नेट में, क्योंकि बहुत सारे पाथवे हैं तो मिक्स मैच बहुत सारे पाथवे को मिक्स करके दे सकते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें 6 फॉस्फोग्लूकोनेट वाला पढ़ा था, है ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, मतलब C प्रोडक्ट। तो उससे क्या बनता है? राइबोज 5 फॉस्फेट बनती है। राइबोज 5 फॉस्फेट हमारे 2 आंसर्स में है, थर्ड एंड फोर्थ आंसर में। फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें देखना ही नहीं है, तो C जो पार्ट है। अब हम थर्ड एंड फोर्थ में देखें तो फर्स्ट वाला ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बनती है, ये हमने ग्लाइकोजेनोसिस में पढ़ा था, तो वो भी सही है। अब फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट से क्या बन सकता है? पायरूवेट बनेगा या सिट्रेट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, जैसा आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल होता है, तो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट और ग्लाइकोलाइसिस से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? पायरूवेट की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इसका आंसर थर्ड आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2007 दिसंबर में आया था। राइबोस 5 फॉस्फेट प्रिकर्सर होता है राइबोस शुगर का डीएनए और आरएनए में, तो ये किस से ऑब्टेन होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2007 दिसंबर में आया था, तो आपको पता है कहाँ से, कौन से पाथवे से ऑब्टेन होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यही दो क्वेश्चंस थे इसके जो आए थे। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।